देखो, घर में भी सबका भरण पोषण करना है, सबको खाना खिलाना है, नाश्ता बनाना है, वो सब ठीक है। रात को जल्दी सो जाया करो या फिर सुबह सही समय पर उठो। बहुत जल्दी उठना और लगातार पूरे दिन काम करना, इन सब में तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। ये ठीक नहीं हो रहा है। और अपनी सहूलियत के लिए ना आधी से ज़्यादा चीज़ें जो तुम्हें सुबह करनी है वो रात को ही तैयार करके रखो, ताकि सुबह जल्दी जल्दी सब कुछ कर पाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की दिनचर्या में तुम पूरे दिन बस अपने आप को खींच रहे हो, घसीट रहे हो, जबकि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव के विपरीत जाकर ज़बरदस्ती जीने की कोशिश कर रहे हो और इसीलिए तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या इस वक्त तुम्हारे साथ है? वो ये है कि तुम ठीक तरीके से नींद नहीं ले रहे। दिन भर में कोई तो एक समय होना चाहिए जब तुम्हारी नींद अपने आप पूरी होके खुले, ना कि अलार्म के दम पे। कुछ तो कभी तो ऐसा होना चाहिए, पर मुझे ऐसा कोई समय नज़र ही नहीं आता। जब मैंने देखा है तुम पूरे दिन अपने आसपास मोबाइल, अलार्म और भी कोई मशीन लगे तो या कोई और तरीका हो तो वो रखते हो। अरे तुम इतना मेहनत करते हो और इतना मेहनत करने की चाहत रखते हो तो क्यों नहीं जब नींद आती है तो 2, 4, 5, 10 घंटे एक दिन अच्छे से सोते हो? ये कौन सी बात हो गई ठीक से नहीं सोना? हाँ, इस पर काम करो। नींद पूरी नहीं होगी तो दूसरा कोई काम ठीक से नहीं कर पाओगे। हो सकता है बहुत सारे लोग तुम्हारे ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाते हो, कोई तुमसे मिलने को, कोई तुमसे बात करने को, कोई तुमसे काम करने को, कोई तुमसे कुछ पैसे लेने को, तरह तरह के दबाव, तरह तरह की चीज़ें जो कभी सामने से साक्षात आती हैं, कभी नहीं आती हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे क्या करना है ये मैं देख लूँगा। कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारी अनुमति के बिना नहीं आएगा, और तुम्हारी अनुमति तभी मिलेगी जब तुम चाहोगे और सच में चाहोगे और तुम्हारे पास समय होगा। अब ये चीज़ मैं तय करूँगा, इसलिए तुम एकदम निश्चिंत रहो। तुम जिसे जब हटाना चाहोगे ना, तुम्हारे जीवन से लोग हट भी सकते हैं जब मन हो जिसे हटाने का। इसीलिए किसी के होने से या आने से एकदम मत डरो। बस हमेशा के लिए ये जान लो कि दहलीज पार नहीं करना है। हर एक रिश्ते का मर्यादा है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। मर्यादा कायम रहनी चाहिए। तुम्हारा जो ये मन आजकल नहीं भी होता है ना शिरडी आने का, ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो या तुम्हारी श्रद्धा कम हो गई है या कुछ भी। बस एक ही कारण है, और वो ये है ना, इतना विश्वास तुमने मुझ पर कर लिया है ना कि तुम्हें मेरी उपस्थिति जितना मेरी शिरडी और मेरे समाधि पर लगती है ना, उतनी ही उपस्थिति तुम्हें अपने हृदय के अंदर लगती है। तुम अब मुझे बाहर से ज़्यादा अंदर महसूस करते हो, हर पल हर क्षण। तुम जिस भक्ति की अवस्था में पहुंचते जा रहे हो ना, वो सराहनीय है, उसे शब्द नहीं दिया जा सकता। लेकिन तुम्हारी चिंता वास्तविक है कि आजकल शिरडी जाने का तुम्हें मन क्यों नहीं करता। जब तक मुझे शिरडी में ही तुम पाते थे तब तक तो दौड़ लगाने की चाह रहती थी तुम्हारी। अब जब तुमने अपने हृदय में मुझे पा लिया है तो कहाँ कहीं दौड़ लगाने का मन करेगा। अब तो अकेले बैठकर बात करना ही तुम्हें पसंद है, बस यही बात है। पर हाँ, आजकल मैं देखता हूँ काम के वक्त मुझे तुम याद तो करते हो, जो मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकांत में बात नहीं करते। देखो, बात करो मुझसे आकर, ऐसे रोना नहीं पड़ेगा फिर। इस चीज़ को तुम समझो, मेरे से बात करने तुम आया करो। आगे अभी कुछ चीज़ें तुम और तुम्हारे जो भी लोगों ने मिलकर तय किया उस अनुसार ना होकर मेरे अनुसार होंगी। कुछ बदलाव होंगे जिसमें तुम्हारा भी हित होगा, बाकियों का भी। किसी की लड़ाई नहीं होगी, कोई दूर नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। सब अपने अपने रास्ते पर अच्छे से चलेंगे। इसलिए एकदम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, खूब खुश रहो। आयुष्मान भवा।